बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके और अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाएं। नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। क्या हिकमत अमली है, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आलिजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आलिजा, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जेल में जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की तरफ से इनके वकीला की जाने से दरख्वास्तें आइंदा 48 घंटों में दायर किए जाने का इम्कान है। दोनों रेफरेंस में नवाज शरीफ की दरख्वास्तों का इब्तदाई मुसवदा भी तैयार कर लिया गया है। आज रात या कल सुबह तक मुख्तलिफ कानूनी नकात पर गौर के बाद दरख्वास्तों का मुसवदा फाइनल किया जाएगा। हमारे ज़राए का यह कहना है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद से आगाह कर रहे थे आलिजा। और औरंगी टाउन में नौमौलूद को खाली प्लॉट में दफनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम नौमौलूद की लाश को खाली प्लॉट में दफना रहा था। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी खुर्रम, पुलिस ने क्या तहकीकात की है इस बारे में? जी बिल्कुल, ये औरंगी टाउन इकबाल मार्केट थाने की हदूद है, जहाँ एक प्लॉट में खाली प्लॉट में बच्चे को दफनाने का वाकया रिपोर्ट हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्लॉट के हिरासत में लिया, जिसकी निशानदेही पे प्लॉट में खुदाई करके नौमौलूद बच्चे की लाश को बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने इब्तदाई तौर पर पुलिस को ये बयान दिया है। उसका कहना है कि ये लाश उसको प्लॉट के करीब से ही मिली थी, जिससे उसने इंसानी हमदर्दी के नाते इसको बच्चे की लाश को जो है वो प्लॉट में दफना दिया था। ताहम पुलिस ने मुलजिम के निशानदेही पर प्लॉट से बच्चे की लाश को बरामद कर लिया है और इस बच्चे की लाश को इस वक्त अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगाह कर रहे थे तफसीलात से बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे, अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी को तारीखी इक़दाम करार दे दिया। साथ ही अशियाई खुरनोश और ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी की उम्मीद लगा दी। खुशी हो रही है, बहुत सहूलत मिल रही है। आने जाने में भी 150 के पेट्रोल में ही पूरा हो जा रहा है, नहीं तो 500 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा था। ये बहुत रिलीफ मिला है, हमें ऐसे ही मिलना चाहिए और हम कह रहे हैं कि 150 तक पेट्रोल जाए। ये थोड़ा अच्छा साइन है, लेकिन इससे जो है थोड़ा कम होना चाहिए। 200 तक जो है ना ये लेके जाएं तो फिर जो है सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पहले तो बहुत थी, 325 बहुत था, अभी सही है यार। 40 रुपए पेट्रोल तो कम किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ पेट्रोल हुकूमत ने कम किया है, अभी जो बाकी जो चीज़ें हैं उनका तो रेट वही है। ये तो तेल तो है तो उन लोगों के लिए है जो गाड़ियाँ रखते हैं। गरीब लोग है जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो आटा लेता है 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो मिलता है, तो गरीब अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत उस्मा ने करार दिया कि नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल में सारी कंपनियां 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करें। सुप्रीम कोर्ट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ नेपरा और डिस्कोस की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। डिस्कोस के वकील ने दलाइल दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने इख्तियार से बाहर जाकर फैसला दिया। हाई कोर्ट के फैसले में 500 यूनिट की हद किस बुनियाद पर मुकर्रर की गई। दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ कंपनियों का मामला नेपरा एपेलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। अदालत उज़्मा ने करार दिया नेपरा एपेलेट ट्रिब्यूनल में सारिफ कंपनियां 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करें। नेपरा एपेलेट ट्रिब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करे, अपीलों पर फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया था। कराची के इलाके लियाकताबाद में सूटकेस से लड़की की लाश मिलने की तफ्तीश जारी है। लड़के की माँ बाप पुलिस के शक के दायरे में आ गए हैं। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। सूटकेस में लाश किसने फेंकी, तहकीकात आगे बढ़ने लगी। शक की सुई घूमने लगी। 19 साला आयशा को हाथ पांव बांध कर कत्ल किया गया। रिक्शा सवार लाश नदी किनारे सड़क पर फेंककर भाग निकला। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में रिक्शा रोड पर रॉन्ग साइड बढ़ता देखा जा सकता है। रिक्शा ड्राइवर के साथ बच्चा, पिछली सीट पर एक औरत भी मौजूद थी।
तफ्तीशी जराये के मुताबिक रिक्शा नाजमाबाद चौरंगी से लियाकताबाद चूना डिपो आया। मौका मिलते ही लाश फेंकी और भाग निकला। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कई गुत्थियां सुलझा दी। लड़की के माँ बाप शक की जद में आ गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मजीद तफ्तीश जारी है। फरार के दीगर रास्तों की CCTV फुटेज निकाली जा रही है। अमरीका में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या। रियासत एलवाना में 6 साला मुस्लिम बच्चा मजहबी तासुब की भेंट चढ़ गया। कातिल पुलिस के अमरीका में अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या हुआ। 6 साला मुस्लिम बच्चा मजहबी तासुब की भेंट चढ़ गया। कातिल पुलिस की इस वक्त हिरासत में है। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।